enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह अनीशा के साथ ही मेरी सुबह होती है। आज इस व्लॉग में ना सुबह से शाम पूरे दिन का रूटीन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनिका के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा सोने पर ज़्यादा ज़ोर चल रहा है और उसके पापा सबसे पहले जाग गए हैं। तो जैसे ही अनीशा जागती है तो मैं उनके पास लेकर जाती हूँ ना, तो उनकी हैप्पीनेस देख रहे हो, बस उसके बाद उन्हें और कौन चाहिए। अब जब अनीशा को दे दिया है राज के पास, तो सबसे पहले मैं किचन भागती हूँ। वैसे मैं बता दूँ, मेरी झाड़ू पोछा वाली आंटी है ना, सुबह ही 6:30 बजे आकर 7:30 तक सारा काम करके चली गई है। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर चाय चढ़ा रही हूँ। और चाय चढ़ाते चढ़ाते मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक में लुक वार्म वाटर ले रही हूँ। आज ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। और साथ ही साथ अपना वीडियो भी चेक कर रही हूँ, जो एडिट होकर मेरी एडिटर से आ चुका है। आप सभी को पता है कि माँ का काम ना इसी तरह से चलता है कि थोड़ा ये कर लिया, उसी के साथ दूसरा कोई और काम कर लिया, तीसरा कोई और काम कर लिया। राज और मेरी चाय मैं एक ही साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। अनीशा को वो संभाले हुए है और अनीशा भी काफ़ी इंजॉय कर रही है। देखिए उसके चेहरे पर क्या हैप्पीनेस है। मुझे अभी भी थोड़ा सा आलस तो आ ही रहा है, पर कोई नहीं, थोड़ी स्लो मॉर्निंग है, पर काम खूब सारे ख़त्म करने हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है, ये ग्लास ऊपर लग चुका है ना, उसके बाद भी धूप तो आती है, पर नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। अब फटाफट ना घर के सारे काम ख़त्म करने होंगे, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। अनीशा को सबसे पहले मैंने मैट पर डाल दिया है, वो अपना खेलेगी। साथ ही साथ गणेश जी के मंत्र लगा दिए हैं, वो अपना सुन लेगी और मैं भी सुन लूँगी। घर में भी पॉजिटिविटी रहती है। क्विकली नाश्ता बनाने की तैयारी चालू हो चुकी है। ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ, तो फटाफट पोहे की जो भी प्रेपरेशन है वो स्टार्ट मैंने कर ली है। अब पोहे की रेसिपी मत मांगिएगा, काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो झटपट यहाँ पर गर्मा गर्म कांदे पोहे रेडी है। अनिका भी जाग चुकी है, तो अनिका को भी सबसे पहले अनीशा ही चाहिए होती है उठने के बाद। और क्या, अनीशा को भी अनिका ही चाहिए होती है खेलने के लिए। और यहाँ पर राज लग चुके हैं क्लीनिंग ड्यूटी पर। स्लाइडर्स में ना काफ़ी मिट्टी हो गई है, तो उस मिट्टी को वैक्यूम क्लीनर से क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पर अनीशा को अनिका मिल्क शेक पिला रही है। वैसे कुछ भी बोलो, अनिका की वजह से आराम तो मुझे मिल ही जाता है, क्योंकि वो काफ़ी अनीशा की चीज़ों का कभी कभी ध्यान दे देती है। और यहाँ पर हम सबका नाश्ता भी हो चुका है। और सबसे पहले मैंने अनीशा का रूटीन ख़त्म किया है। वैसे आज अनीशा की ना मालिश नहीं हुई है, क्योंकि कल ही ना उसे वैक्सीन लगी थी, तो कोई मालिश वगैरह मैंने की नहीं है, सीधा उसे नहला दिया है। और नहाकर जब आती है ना, बड़ी क्यूट सी लगती है। नहाने के बाद अनीशा को कर देती हूँ मैं रेडी, और रेडी होने के बाद वो अपना सो जाती है, अच्छी खासी एक नैप ले लेती है। तो इस नैप के दौरान मैं सबसे पहले उसकी जो मिल्क बॉटल्स होती है वो क्लीन कर देती हूँ। और बॉटल क्लीन करने के बाद भी उसका काम वहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इन बॉटलों को ना स्टरलाइज़ के लिए भी मैं डाल देती हूँ। स्टरलाइज़ होने में बॉटल्स को लगभग 12 से 15 मिनट लग ही जाता है। एक टाइम पर 2 से 3 बॉटल स्टरलाइज़ हो जाती है। और फिर सबसे बड़ा काम कपड़ों को उतारना, क्योंकि जैसे जैसे ना दिन आगे जाता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तो ये कपड़े सूख चुके हैं, तो सबसे पहले मैं उतार देती हूँ, और जो नए कपड़े हैं वो मैं फैला दूँगी ना। वैसे शिफ्टिंग के चक्कर में ना काफ़ी गंदे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो दिन में ना 2 बार 3 बार तो मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर ही देती हूँ, जिससे जल्द से जल्द वो गंदे कपड़े धुल जाए। अनीशा जितना देर सो रही थी उतने देर में नहा धो चुकी हूँ मैं, और थोड़ा सा तैयार हो चुकी हूँ। पूरे दिन ना मुझे वो ऐसे गंदा सा बनकर घूमना ना अच्छा नहीं लगता है। अभी तो कामों की शुरुआत हुई है, बहुत सारे काम अभी करने मेरे बाकी है। मुझे चाहिए पूरे दिन के लिए इतनी एनर्जी की वो सारे कामों को मैं एफर्टलेसली कर पाऊँ। इनफैक्ट कई बार मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आप इतना काम करते हो, क्या आप थक नहीं जाते हो, टायर्ड फील नहीं करते हो? है ना, टायर्ड फील नहीं करती हूँ ना मैं। तो इसका सीक्रेट मुझे सब पूछते हैं, जैसे कि 1-2 कमेंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। हाँ, मैं तुम्हें भी बताऊँगी वो सीक्रेट।
काफ़ी सिंपल है, जो हम सबको पता है भी और नहीं भी। आप सभी को पता है कि प्रोटीन हमें देता है एनर्जी, राइट? जो दिन भर में हम काम करते हैं उसकी एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है। इनफैक्ट पहले मुझे पता है क्या लगता था कि प्रोटीन वही लोग लेते हैं जिन्हें जिम जाना होता है, जिन्हें बॉडी बनानी होती है। बट देन आई रियलाइज कि ये इक्वली हर किसी के लिए ज़रूरी है। और सिंपली अगर हम समझना चाहें कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए दिन भर में, तो हमारा जो भी वजन है, जो भी वेट है, उसके रेशो में 1 ग्राम, सिंपल भाषा में वेट के रेशो में 1 ग्राम पर केजी जो हमारा बॉडी वेट रहेगा। मतलब अगर मैं 60 किलो की हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू गाइस, रेगुलर प्रोटीन लेने से हमारा वजन भी कम होता है। मैंने रेगुलर प्रोटीन लेना चालू किया, मेरा 63 केजी वजन था, अभी लगभग 60 से 61 किलो हो गया है। जी हाँ, प्रोटीन से वजन भी कम होता है और प्रोटीन हमें दिन भर की एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। मतलब वजन कम हुआ तो वीकनेस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी बनी रहेगी। बट सबसे बड़ा टास्क, एवरी डे जो भी हम लोग खा रहे हैं उसमें से कैलकुलेट करके प्रोटीन खाना काफ़ी टफ हो जाता है। मतलब यार एकदम ऐसे कैलकुलेट करके पनीर खाओ, कैलकुलेट करके ये खाओ, अच्छा मेरा वजन के हिसाब से हुआ कि नहीं, इतना टाइम किसके पास है? मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये सारा झंझट इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हम लोग सोचते हैं छोड़ो यार, प्रोटीन छोड़ो और चुपचाप अपना खाना खा लो, जो भी मिले कुछ तो मिले। तो ऐसा सोचकर हम लोग फिर प्रोटीन को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इनफैक्ट बहुत इग्नोर कर देते हैं। और कहीं आपने सोच भी लिया कि प्रोटीन रिच फूड्स को मैं रेगुलर लूँगी, अपने घर पर रखूँगी सबको और लूँगी। गाइज लेट मी टेल यू रियलिटी, वो ख़त्म हो ही जाता है और फिर उसे रीऑर्डर करने में टाइम लग ही जाता है। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस हमारे पास इतना काम है ना, नहीं हो पाता गाइस, स्पेशली मेरे से या मेरे जैसे कोई भी माना इतना सारा काम नहीं हैंडल कर सकती है ना। सो फिर डोंट वरी, मैंने सॉल्यूशन प्रोटीन का ढूंढ निकाला है। जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? इसीलिए फाइटी का डेली प्रोटीन, इसे मैंने ढूंढ निकाला है। इसे मैं लेती कैसे हूँ क्विकली बता दूँ। कई बार मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से कर नहीं पाती हूँ, छोटा बच्चा है उसे संभालने के चक्कर में, तो मैं अपने स्मूदी या फिर शेक में इसे डालकर ले लेती हूँ। और कई बार मुझे ना ब्रेकफास्ट करने के बाद, नहा कर आने के बाद भी भूख लग जाती है, वो जो मिड ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, वहाँ पर मैं इसे फिर अपने स्मूदी या फिर शेक में डालकर ले लेती हूँ। इसे बनाना काफ़ी आसान है। एक स्कूप को 200 ml ड्रिंक में डालो, घोलो और पी लो। इसे एवरीडे मैं ले रही हूँ ना, इसकी वजह से डेली का जो मुझे 50% इनटेक लगता है प्रोटीन का, वो फुलफिल हो जाता है। मार्केट में ये ओनली ड्रिंक है जो माल्टोडेक्स्ट्रिन फ्री है एंड द बेस्ट थिंग, इट हैज़ नो एडेड शुगर। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। डेली का जो हमें प्रोटीन लगेगा, जो भी घर के इंग्रेडिएंट्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। नॉट ओनली दिस, इसमें गुडनेस ऑफ 37 इसेंशियल विटामिन्स है, मिनरल्स है, अमीनो एसिड है। इसमें पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स है लाइक मोरिंगा, अश्वगंधा एंड गोक्षुरा। ये सुटेबल है फॉर एवरी इंडियन अडल्ट who is not able to meet his protein requirements। and best part, मार्केट में जितने भी प्रोटीन मिलते हैं उनसे कई ज़्यादा गुना ये टेस्टी है। ये मैं 101% मानती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कई सारे प्रोटीन यूज़ किए हैं और उनका टेस्ट इतना ख़राब होता है कि उन प्रोटीन पाउडर को मैं ख़त्म भी नहीं कर पाई थी। एंड ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब वो ब्लोटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। एकदम ऐसा आप जैसे शेक पी रहे हो वैसा ही आपको मज़ा आता है और बिल्कुल डाइजेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एंड डोंट वरी, आपको मेरा ये जो पार्ट है मैंने बताने के बाद अगर लग रहा है कि यार आपको भी आपका प्रोटीन इंटेक ठीक करना चाहिए, सो मैं इसकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डू चेक इट आउट। आप भी अपने लिए प्रोटीन पाउडर मंगा सकते हैं एंड अपना जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो ठीक कर सकते हैं। और इसे परचेस करते समय अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड मेरा यूज़ कर लीजिएगा, फाइटिका 10, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा वाइल परचेसिंग दिस प्रोडक्ट। लंच में आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी ना गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय पर ना खाने के साथ बहुत बढ़िया लगती है। दूध भी अभी अभी उबाला है मैंने, तो कढ़ी तो यहाँ पर अभी उबलने वाली प्रोसेस में आ चुकी है। मतलब बहुत अच्छे से मैं इसे पकाती हूँ लगभग 20 से 25 मिनट तक। और यहाँ पर क्विकली आटा भी गूंथ गया है।
मिनटों में आटा कूट जाता है ना, तो काम काफ़ी ज़्यादा कम लगने लगता है, मतलब काफ़ी समय तो बच जाता है फॉर श्योर। सब्जी बन रही है तरोई की। ये तरोई कोई ऐसी वैसी तरोई नहीं है, मेरी ननद लेकर आई थी, फ्रेश घर की तरोई है, खेत से लाए थे तो मुझे भी दे गए हैं। और इतनी फ्रेश थी ना, चॉप करने में भी लग रहा था, फ्रेशनेस उसका पता चल रहा था, क्योंकि बहुत क्रंची सी ऐसे कटिंग करते समय उसमें से आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ पर क्विकली मैं रोटियाँ बना रही हूँ। आज रोटी कुछ मेरी मन की नहीं बन रही है। आप सभी को पता है रोटी बनाने में मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ, पर आज पता नहीं रोटियों में कुछ तो गड़बड़ है, आटे में कुछ तो गड़बड़ है, या बनाने में क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता, पर आज कुछ मेरी रोटियाँ फूल नहीं रही है। कोई नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। समर अप्रोप्रिएट ऐसा लंच है आज का। बहुत ही यमी बनी थी ये सब्जी, उसी के साथ कड़ी, खूब सारा सैलेड, क्योंकि इसके बिना समर डेज अधूरे हैं, एंड गर्मा गर्म रोटी विद घी, एंड यस राइस भी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, बेबी के साथ आराम करना आराम नहीं होता है, वो एक तरह की ड्यूटी होती है। बालकनी में ना सूरज ढलने के बाद मैं आ जाई हूँ। रीज़न गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो धूप की वजह से यहाँ पर आना बनता ही नहीं है। कपड़े भी सूख चुके हैं, वैसे इन्हें उतारूंगी जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलेगा। काफ़ी कामिंग एंड सूदिंग इस समय का ये माहौल हो रखा है, बहुत अच्छा सा। और ये घर का अचार जी हाँ रेडी है, विदिन 2 दिनों में ये रेडी हो गया है। एंड रीज़न पता है क्यों? गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2 दिनों के अंदर ये आम का अचार रेडी हो चुका है। कुछ बर्नियों को भी यहाँ पर धुल कर रखा था मैंने, वो भी बढ़िया से सूख गए हैं। डाइनिंग टेबल यहाँ पर बाहर की तरफ सेट किया है, अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई है, अभी प्रॉपर डेकोरेशन नहीं हुआ है, सारा काम अभी चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों पहले तो मेरे घर का पूरा सामान लगा है, सजाने का काम बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर शाम की लाइट बत्ती, दिया बत्ती जो भी बोलो आप, ये हो चुकी है। और बस एंटर कर रही हूँ अपने किचन में। आज थोड़ा सा स्पेशल ऐसा डिनर बनाना है, ऑन डिमांड। अनिका की डिमांड थी कि मम्मा बिरयानी बना दो यार, बड़े दिनों से नहीं बनाया, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन थोड़ी सी चीज़ें भी मंगवाई थी, वो भी आ गई थी। और अनीशा जो है अनिका के साथ खेलने में बिज़ी हो गई, तो मैंने भी सोचा कि चलो मौके का फ़ायदा ले लिया जाए और अपनी प्रेपरेशन बिरयानी वाली स्टार्ट कर लिया जाए। वैसे ना इस समय ना सब्जियां बड़ी अच्छी मिल रही है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और सस्ती भी हो चुकी है। मैंने ये देखा कि कुछ दिनों पहले ना सब्जियों का जो दाम था आसमान छू रहा था, पर इस समय सब्जियां बड़ी सस्ती हो रखी है। मतलब एटलीस्ट लखनऊ में तो बड़ी सस्ती हो रखी है। बाकी जगहों पर क्या हाल चाल है सब्जियों के प्राइस का, डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। मतलब ये जो पालक की एक जुड़ी है ना, मुझे मिली है 9 रुपए की। और ये जो धनिया है ना, वैसे तो धनिया इतनी सब्जी लेने के बाद फ्री में मिल जाता, पर ऑनलाइन ये मज़े का है ना, तो ये लगभग 9-10 रुपए की धनिया है। और अनिका और अनीशा की मस्ती देख रहे हैं। वैसे ये सेफ़ है, डोंट वरी, परेशान मत हो जाइएगा कि ये क्या हो रहा है। पर अनीशा को बहुत मज़ा आती है, ऐसा कुछ करे ना अनिका, तो अनीशा तो बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, मेरे किचन में कुछ सबसे ज़्यादा फैंसी है ना, तो वो मेरा ये सिंक है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, वो आपको देखकर भी पता चल रहा होगा। ये फैंसी किचन है ना सिर्फ हमारे लिए होता है गाइस। मेरी हाउस हेल्पर ने तो इसका नल भी तोड़ दिया है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। वो लोग इतना रफ़ यूज़ करते हैं ना कि उनसे ये सारी चीज़ें ना आराम से टूट जाती है, पर अब क्या कर सकते हैं, उनके बिना हमारा काम भी तो नहीं चलता है ना। तो इस समय तो मेरी जो हाउस हेल्पर है कुछ घंटों के लिए आकर चली जाती है, 1 तारीख से वो पूरा दिन मेरे साथ रहेगी, तो थोड़ा सा मुझे और आराम तो हो ही जाएगा। यहाँ पर ये अटैचमेंट मिला है ना ये सिंक में, तो ये पानी ऐसे स्टोर हो जाता है और उसमें आप अपनी सब्जियों को थोड़ा देर भिगो कर रखो, फिर धो लो, जैसा भी आप इसे इस्तेमाल करो। मतलब इतने सारे इसमें अटैचमेंट्स है, इजी टू यूज़ भी है ये सिंक। और हमने ऑनलाइन ही लिया, अमेज़ोन से लिया था ये सिंक। और मैं आपको बता दूँ काफ़ी हेल्पफुल है बाय द वे। ये पत्ते वाली चीज़ें जो होती है ना, इन्हें धोने के लिए बहुत सही चीज़ है। मतलब इन्हें थोड़ा देर भिगो दो, मिट्टी पूरी निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ड्रेन वाला अटैचमेंट है, इसमें इसे डाल दो, अच्छे से सारा पानी निकल जाता है।
जब धनिया धुल गई है तो अब पालकों को भी वैसे ही धोंगी जैसे धनिया को धोया था। तो हाँ, ये सिंक बढ़िया है सब्जियों को और फलों को धोने के लिए। किचन टॉवल मैंने यहाँ पर फैला दिया है, इसी पर मैं सारी धनिया और पालक सुखाऊंगी। और चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा ये फैंसी चिमनी जो कि बहुत कम आवाज़ करती है, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये चालू भी है। और आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वेव से आप चालू कर लो, अपने फ़ैन की स्पीड बढ़ा लो। वैसे मैंने अपने किचन की ना काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको डिटेल में दिखाई नहीं है, कभी फुर्सत में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो ये प्याज जो कटी हुई है फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और ये जो हॉब है ना, ये भी बहुत सही है यार। मतलब इतने सालों से मैं लाइटर वाला जो किचन स्टोव है वो यूज़ कर रही थी, पर उसके बाद जब आप ये हॉब यूज़ कर रही हो ना, मज़ा तो आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी 1.25 महीना से ज़्यादा समय नहीं, 1.25 महीना से कम समय हुआ है। और इस बीच मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि येस, आई एम इंजॉइंग एवरीथिंग। सब जो भी नया फैंसी सा लगा है, अच्छा लग रहा है इस्तेमाल करने में। यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, लगभग 2 लीटर, क्योंकि बिरयानी का चावल बनाना है ना। और ये फ्राइड अनियन रेडी है, एकदम नाइसली ये फ्राई हुए हैं। और इनके बिना ना बिरयानी अधूरी लगती है, तो इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। अब तेल गरम है तो इसी में मैंने थोड़े से परवल भी डाल दिए फ्राई करने के लिए। वैसे बिरयानी में परवल कौन डालता है, यही सोच रहे होंगे ना। मैंने डालकर देखा, बहुत बढ़िया लग रहा था। आप भी डाल सकते हैं गाइस। और जब तेल गरम था तो मैंने सोचा कि चलो गाजरों को भी तल लिया जाए। और फिर लास्ट में सोचा कि चलो पनीर ने क्या किया, पनीर को भी तल लिया जाए। और यहाँ पर देखिए राइस रेडी हो रहा है। तो गर्म पानी में मैंने बिरयानी वाला राइस डाल दिया था। और ये खड़े मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी खड़े मसाले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो मैंने डाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नमक। चावलों में इस समय काफ़ी ज़्यादा नमक पड़ता है, जिससे ना ये चावल नमकीन ही पकते हैं। एक तरफ ग्रेवी बनाने की प्रोसेस में स्टार्ट कर रही हूँ। जिस तेल में मैंने सारी चीज़ें तली थी, उसी तेल में मैं अलग से लेकर, मतलब देख ही रहे हो, प्याज भी भून ले रही हूँ। ग्रेवी बनाने की प्रोसेस चालू हो गई है। और फिर याद आया कि आलू तो मैंने तले ही नहीं, आलू के बिना कैसे बिरयानी रेडी हो जाएगी। और वैसे भी वेज बिरयानी बना रही हूँ, तो वेज बिरयानी में तो आलू चाहिए गाइस। चावल यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 to 80% कुक हो चुके हैं। तो अभी सोच रही हूँ कि इन्हें निकाल लूँ। तो करना कुछ नहीं होता है, बस पानी को ड्रेन कर लेना होता है। और फिर क्या, चावल वैसे छोड़ दो, बहुत नाइस खुले चावल तैयार हो जाते हैं। और ये चावल 70 to 80% ही कुक होने चाहिए, नॉट मोर देन डैट। और ग्रेवी यहाँ पर तैयार है। इस ग्रेवी में गाइस ऐसा कुछ खास पड़ा नहीं है, तो मैं इसकी रेसिपी आपको रफली बता दूँ। तेल पड़ा है, प्याज पड़ा है, और सारे जो मसाले होते हैं जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला, उसी के साथ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर ये ग्रेवी तैयार हुई है। और ग्रेवी जैसे ही तैयार हो गई, सारी वो जो तली हुई सब्जियां थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा सा पानी के साथ। इस ग्रेवी में जो सब्जियां पड़ी है ना, उन्हें सबको थोड़ा पका लूँगी, मतलब समझ रहे हो ना। और इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए, ग्रेवी हल्का सा चाहिए, एकदम ड्राई नहीं करना है। अब वो जो हाफ नहीं, 70 to 80% कुक राइस जो है, उसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और ये जो खड़े मसाले ना, इन्हें निकाल लेना होता है। अनीशा थोड़ी सी रोने लगी थी, तो मेरा ध्यान वहाँ पर चला गया और मैं भूल गई इन खड़े मसालों को निकालना। तो अभी वही कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सेकंड्स में तो निकल जाएंगे, पहले निकाल लेती हूँ। और वो ग्रेवी के ऊपर ही मैंने चावल लगाया है। अगर आप ग्रेवी अलग बना रहे हो और पॉट थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आप अलग से भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो लेयरिंग है ना, इसमें सबसे पहले मैंने चावल डाल दिया, फिर फ्राइड अनियन एंड खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया। पुदीना भी पड़ता है, पर आज पुदीना मैंने पूरा स्किप ही कर दिया है। और यहाँ पर दूध और केसर, जिससे बहुत ही नाइस अरोमेटिक बिरयानी बनती है, बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर ऐड होता है। एंड यस, घी के बिना यार बिरयानी अधूरी होती है, तो घी भी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं। और
और अब लो फ्लेम पर लगभग 8 मिनट के लिए मैं इस बिरयानी को पकाऊंगी और इसकी भाप बाहर ना जाए, इसीलिए ये जो लीड है इसके ऊपर जो होल है उसे भी मैंने बंद कर दिया है। और जब बिरयानी कुक हो रही है तो क्लीन कर लेती हूँ अपने किचन को, लगे हाथ काफ़ी टाइम बच जाता है ना। तो जब मैं पका भी रही थी ना तब भी मैं क्लीन करते जा रही थी। वैसे किचन की काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे ख़रीदनी है, जैसे वो टब वाइट वाला दिख रहा है ना, वो हट जाना है, वो वहाँ पर और इस्तेमाल नहीं होगा। इस समय शॉपिंग अभी हुई नहीं है, मैं जा नहीं पाई हूँ मार्केट, तो तब तक इन सारे चीज़ों से मैं काम चला रही हूँ, बट सून आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग दिखेंगी। और जब तक बिरयानी रेडी हो रही है, यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो डिनर टेबल है, हमारा जो डाइनिंग टेबल है, बाहर बालकनी में हमने लगाया है और इसे ना अभी तक मुझे ना प्रॉपर इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं तो पहले एक ही कैंडल लगा रही थी अनिका ही, और बोलती है मम्मा 2 लगाओ, और फिर उससे तो दूसरी कैंडल जल नहीं रही थी और मुझे बोल रही थी मम्मा ये वो। मैंने बोला बेटा जी मैं भी तुम्हारी मम्मा हूँ, देखो सेकंड्स में कैसे इसी कैंडल से दूसरी कैंडल जला दूंगी। और वही मैंने उसे करके दिखाया और फिर यहाँ पर डिनर के लिए सारा सेटिंग किया। वैसे यहाँ पर ना कूलर लग गया है, तो कूलर की वो जो ठंडी ठंडी हवा है ना, वाह, यहाँ पर माहौल ही बदल देती है। वैसे यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी है। ये कपड़े का जो स्टैंड है ना, ये भी यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पर नहीं लगेगा। और अनीशा को भी अपनी जगह पर बिठा दिया है, वो भी अपने मस्ती में मस्त है। और बारी आती है बिरयानी को सर्व करने की। कितनी अच्छी स्टीम आ रही है इसकी बाहर, और मैं बता दूं बिरयानी बहुत ही यम बनी थी, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊं। और पूरे दिन की एक जो थकान होती है उसे हैप्पी नोट पर अगर आपको ख़त्म करना है ना, तो अच्छा डिनर होना चाहिए। भले ही वो दाल चावल ही क्यों ना हो, पर उसे ऐसे सर्व करके खाना चाहिए कि फिर मज़ा ही आ जाए। तो बस कुछ इस तरह से मेरा पूरा दिन रहा है। आपको ऑलमोस्ट सुबह से लेकर रात तक का मैंने दिखा दिया है। इसमें यू नो गाइस 80% चीज़ें मैं दिखा ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि नॉट पॉसिबल कि एक व्लॉग में आप सारा कुछ दिखा दो, पर जितना भी मैंने आपको दिखाया है, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। आपको कैसा लगा मेरा नए घर में ये रूटीन? डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पर बस कैंडल लाइट के साथ डिनर करने का मज़ा, वाह क्या ही मैं बताऊँ, बढ़िया था। इतना सही लग रहा था, इतना सुकून फील हो रहा था कि कोई वर्ड्स नहीं है ज़्यादा मेरे पास। चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज के इस व्लॉग को। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ, और अपने डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए फाइटिका का डेली प्रोटीन ज़रूर चेक करिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।